नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और जब चुनाव हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। और जैसे कि आज राकेश टिकैत ने हमको एक इंटरव्यू में कहा कि ये 15 जनवरी तक ये भूत सवार रहेगा, नतीजे जब तक नहीं आ जाते तब तक ये भूत सवार रहेगा, उसके बाद फिर ये गायब हो जाएगा। अब ऐसा है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है और जो सबसे मुख्य सवाल है वो है कि इससे चुनावी फायदा किसको होगा। आइए पहले देखते हैं ये नया दौर शुरू कब हुआ ध्रुवीकरण का। वो तो हो ही रहा है बहुत समय से, लेकिन ये नया वाला दौर कब शुरू हुआ। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था वो आपको बता दें। उन्होंने कहा बीजेपी वोटों के खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि चीन भारत का असली दुश्मन है। चीन हमारा असली दुश्मन है, पाकिस्तान जो है वो राजनीतिक दुश्मन है। ये उनका बयान था। अब इस बयान पर बीजेपी का आरोप अखिलेश यादव पर यह लगा कि जिसको जिन्ना से प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनका। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में जो चीज बोली थी वो आप जानते ही हैं। अखिलेश पाकिस्तान और जिन्ना को चुनाव में लेकर के आए, बीजेपी का यह कहना है। योगी विकास का संदेश दे रहे हैं, अखिलेश पाकिस्तान का। याकूब मेमन जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी उसे भी चुनाव लड़ा देती। आपने पाक वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए अखिलेश को, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। और वो एक नारा भी उन्होंने दिया कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। इस पर अखिलेश यादव का आज एनडीटीवी से एक खास बातचीत में एक पलटवार आया। उनका यह कहना है कि ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे बयान को आप सुनिए। मैंने पाकिस्तान पर वही बोला जो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था। जनरल रावत ने कहा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मैं जनरल बिपिन रावत को कोट नहीं कर सकता? यह कहना है अखिलेश यादव का। तो हमने जो दोनों पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष पक्ष, जितनी भी बातें हो रही हैं वो आपके सामने रख दी ताकि आप अपना ओपिनियन बना लें। और उससे जुड़े जो अब सवाल हैं वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है? जिन्ना से करे प्यार, पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? अखिलेश ने जो बोला है वो सब आप जानते ही हैं, लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो हैं ये। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जबरन पाकिस्तान की एंट्री हुई है चुनाव में, एकदम इलेक्शन से पहले? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ध्रुवीकरण में आई तीव्रता से चुनावी फायदा पहुंच सकता है? देखिए, अगर यह चुनावों के लिए किया जा रहा है तो क्या चुनावी फायदा पहुंच भी सकता है या नहीं? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं कुछ बयान। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं अभी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1 तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैंने उनके ही सरकार के बनाए हुए पहले सीडीएस का स्टेटमेंट दिया है और उन्हीं को बात को मैं मान करके बोल रहा हूं। क्या वो पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने स्टेटमेंट दिया जो तमाम जनरल समय समय स्टेटमेंट देते हैं, उसका मैं मानूं या ना मानूं ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। श्याम प्रकाश जाटव, नेता हैं बीजेपी के, और नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब सारी बातें हमने सुन ली। जाटव साहब, आपसे शुरू करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि भाई मैं तो सीडीएस, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को कोट कर रहा था, अब कोट करूं भी नहीं, मतलब अब बिपिन रावत के भी बयान से आपको दिक्कत हो गई। मैं आपका इस पे स्पष्टीकरण चाहूंगा। बड़ा हास्यपद विषय है जिस तरीके से चुनाव के दौर में समाजवादी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के प्रति एक भाव जो उमड़ करके पड़ता है। बेसिकली इनको इस चीज का इल्म नहीं है कि इसका कितना जो है गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान को दो भागों में बांटना होगा, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आवाम।
हिंदुस्तान का आवाम और पाकिस्तान का आवाम आपस में रिश्तों में बंधा हुआ, शादी विवाह हो रखे हैं एक दूसरे के साथ में, वो रिश्ते निभाते हैं, वो दुश्मन नहीं हो सकते। मगर जिससे पाकिस्तान बनाया उसने उन रिश्तों में एक दरार पैदा की, वो दुश्मन होगा, हमेशा दुश्मन रहेगा। जिन्ना जिसने दो परिवारों को बांट दिया वो हमेशा दुश्मन रहने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके से दहशतगर्दी नहीं जाटव साहब, लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण उनका यह है कि उन्होंने तो सिर्फ कोट किया है जनरल बिपिन रावत को, और बिपिन रावत को उन्होंने ये बोलते हुए कोट किया है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारी, जो सबसे बड़ा दुश्मन है बॉर्डर पर, वो है चीन। पाकिस्तान को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीन है असली हमारी अखिलेश जी अपनी बातों में फंस जाते हैं। हाँ। उन्होंने जिन्ना का समर्थन देकर के दो देशों के बांटने वाले उस तत्व को जो है वो सम्मान देने का प्रयास किया, जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का आवाम जो है बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। जो आपस चीन में वाली बात पर आप क्या बोलेंगे? और उनका ये कहना है कि मैंने तो बिपिन रावत को कोट किया था। देखिए चीन जो है वो हमारा प्रतिस्पर्धाई मुल्क है, वो कहीं ना कहीं भारत को हर तरीके से अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है और उसके लिए वो रास्ता पाकिस्तान के माध्यम से बनाता है। तो जो बिपिन रावत जी ने बात कही कि प्रमुख दुश्मन वो है, मगर सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लिए वो सरकार है जो हमारे पड़ोस में बैठी, जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो उसको समर्थन दे रहे हैं। और देखिए दो मुल्क अगर अड़ोस पड़ोस में होते हैं तो एक दूसरे को समृद्ध करने के लिए होते हैं, मगर यहां पर पाकिस्तान चीन का साथ लेकर के भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान दुश्मन है। और आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे? दुश्मन रहेगा। जाटव साहब का यह कहना है कि वो जिस भाव से बात बोली गई थी वो जनरल बिपिन रावत वाली बात नहीं बोली गई थी। संकेत जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको इंटरव्यू दिया आपके चैनल पर और स्पष्ट कर दिया कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की ही बातों को वो कोट कर रहे थे। जो जनरल बिपिन रावत जी का देश के नाम देशवासियों को आखिरी जन संदेश था, उन्होंने 13 नवंबर 2021 को कहा कि चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया। अब जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो ये जो है जनरल बिपिन रावत जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देशवासी तो जनरल बिपिन रावत जी की बातों को मानेंगे ना कि ये जो चिरकुट भाजपा चिरकुट पार्टी है राजनीतिज्ञों की, इनकी बातों को तो देशवासी नहीं मानेंगे, वो तो जनरल बिपिन रावत जी की बातों को मानेंगे। और फिर राकेश टिकैत जी ने भी तो देखिए, जब आप बोल रहे थे तब मैंने बीच में बोल रही थी, देखिए राकेश टिकैत जी ने भी खुलासा कर दिया कि अभी 42 दिन तक बीजेपी जो है जिन्ना पाकिस्तान और गोडसे का ही जाप करेगी। और फिर आप देखिएगा कि 46वें दिन उत्तर प्रदेश से भाजपा का डब्बा गोल हो जाएगा और जो चीन के बॉर्डर से आए हुए नेता है वो चीन के बॉर्डर भाग जाएंगे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर गुजरात से आए हुए नेता वो वहां वापस भाग जाएंगे, और जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता और कार्यकर्ता है उनसे कह देंगे कि जेल में सड़ने से बेहतर है कि आप लोग गंगा में कूद जाओ। क्योंकि जो महापाप हमारी सरकार में हुआ, जिस प्रकार से कोरोना काल में नदियां, शमशान घाट और घाटे पटे पड़े रहे शवों से, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ कोरोना काल में, इंजेक्शन बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू दवा, यहाँ तक शमशान घाट में भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में 706 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर में जिस प्रकार से गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों का नरसंहार कर दिया, जिस प्रकार से शमशान घाट में जो है भ्रष्टाचार किया भाजपा के लोगों ने, नवनिर्मित छत धराशायी हो गई, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, और जिस प्रकार से हाथरस में किया, दलित बच्ची के साथ कितना अत्याचार किया। आप तो प्रचार कर रही हो पार्टी का, तो आप पार्टी का प्रचार कर रही हो। आप भी कर दीजिए, श्याम प्रकाश जाटव जी आप भी कर दीजिए। देखिए ये तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, आप हुए हैं भाजपा सरकार रैली ना करे जमीन पर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है नाई जी, मैंने आपकी बात समझ ली। अब जरा कू ऐप पर भी कुछ दर्शकों के सवाल ले लें। भाई दर्शक आपको सुन रहे हैं, दर्शकों का भी सवाल ले लीजिए। प्रभाव जो है वो लिख रहे हैं कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण मौजूदा भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन चुकी है। सुधांशु जी लिखते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा चुनाव को प्रभावित करने में सफल होती रही है। अब शांत प्रकाश जाटव जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। दर्शक भी यह मानता है कि शायद इस बात का जो उल्लेख बीजेपी बहुत मुखर होकर के कर रही है, यह एक ध्रुवीकरण का एंगल लेकर के भी कर रही है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ फायदा हो जाए, शायद जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रोष है उसमें उनको एकजुट कर दिया जाए कुछ ध्रुवीकरण वाली बात करके।
आपका जवाब। देखिए संकेत जी, ये ध्रुवीकरण करने का हमारा किसी तरीके का ये मंशा नहीं है। ठीक है, ध्रुवीकरण रहते ही कोशिश की लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मगर मैं यहां एक और स्पष्ट कर दूं स्थिति, भारत और पाकिस्तान के आवाम में जो सहूलियत पैदा करने के लिए सबसे पहले हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस लेकर के गए थे। वो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमान के पक्षधर है। जो आपस में हमारे बीच में जो रिश्ते हैं उसको भी सौहार्द बनाने की उनकी तरफ से प्रयास किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। हम किसी भी तरीके का ध्रुवीकरण नहीं चाहते, हम एक सौहार्द का वातावरण चाहते हैं। मगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये जो बहुजन समाज पार्टियां हैं उनको ये सब चीजें बिल्कुल भी नागवार हैं। हमने अपनी तरफ से हर मौके पर जो ध्रुवीकरण के जो प्रयास हैं उनको खत्म करने का ही प्रयास किया है, सबको लाभ मिले। तो जाटव जी, ये कौन मानेगा? आपके जितने आला नेता हैं वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लुंगी, टोपी, अब्बाजान, अली, बाहुबली, बजरंगबली, ये बयान ही नहीं खत्म हो रहे हैं और ज्यादा तीव्र होते चले जा रहे हैं। हमने चलाई, समझौता एक्सप्रेस हमने चलाई, हम बस लेकर के गए, हमने मदरसों को कंप्यूटराइज्ड किया, मुस्लिम बच्चियों को हमने क्या नाम है वो वजीफा देने की योजनाएं शुरू करी। ये अली और ये तमाम दुनिया भर की बयानबाजी नहीं, हमने काम करा है। ये बयान से समाज नहीं जुटता है। आज पर वो बयान भी भाजपा के नेताओं से ही आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम परिवार की बहनें वो कह रही हैं कि हमें इस बार योगी चाहिए, किसी सूरत में कोई और नहीं। आप भी जा रहे हैं फील्ड में, हम भी जा रहे हैं। नाहिद का जवाब जल्दी से। नाहिद जी, आपका जवाब। जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश को केरला और तमिलनाडु जैसे उत्तर प्रदेश को भी भाजपा मुक्त करना है। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को लोग, जनता जो है गांव में घुसने नहीं दे रही, कूटे जा रहे हैं। भाजपा के खिलाफ जनता ने भाजपा को कूटो भाजपा को कूटो अभियान चला रखा है जनता ने। आज ही देखिए, शामली सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, ब्राह्मण, वैश्य आदि समाज के तमाम लोगों ने जो है गांव के और घरों के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता हमारे घरों में ना घुसे, केवल सपा और आरएलडी के नेता कार्यकर्ताओं प्रवेश करें। और यहां तक जो महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग हैं वो घर के बाहर लठ लेकर बैठ गए हैं कि घुसने नहीं देंगे, खदेड़ेंगे। अभी आप देखिए कौशाम्बी में किस प्रकार से डिप्टी सीएम को महिलाओं ने खदेड़ा। क्यों खदेड़ा महिलाओं ने? यहाँ तक चोर चोर के नारे लगाए। क्यों लगाए नारे? जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न चरम पर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इनके नेता जगह जगह कूटे जा रहे हैं। आप देखिएगा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भाजपा का पूर्ता सफाया होगा, भाजपा का डब्बा गोल होगा। जनता अपना आशीर्वाद, समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दे रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्या ये ध्रुवीकरण का प्रयास है? और जो सबसे बड़ी बात, ध्रुवीकरण से फायदा होगा या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपको एक और चुनावी राज्य पंजाब की खबर दिखाएंगे। और पंजाब चुनावों में आखिरकार बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखबीर सिंह ढींढसा के संयुक्त अकाली दल के साथ तालमेल हो ही गया। राज्य की 117 सीटों में से बीजेपी 65 पर चुनाव लड़ेगी, कैप्टन की पार्टी 37 सीटों पर और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर। नड्डा साहब